नमस्कार, मैं हूँ सुमित सैनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा परसेंटेज। उसकी ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी है। जिसने भी 4 क्लास नहीं देखी पहले जाकर वो मेरी 4 क्लास देखे। परसेंटेज की बहुत अच्छे से और अच्छी ट्रिक्स हैं जो आपको फ्री में कंटेंट जो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इस मेथड से एक नहीं दो दो मेथड से करवा रखी है वे क्लास। और अच्छे मेथड से हम परसेंटेज लेके चल रहे हैं और मैथ जो है वो इतने ईजी तरीके से हम करवाएंगे, पूरा कंप्लीट मैथ करवाएंगे और बिल्कुल फ्री करवाएंगे। ये मत सोचना कि फ्री है तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा। पहले मेरी क्लास देखें और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही क्लास देखने के लिए और बहुत अच्छे से होंगी, अच्छे मेथड से होंगी, अच्छे कॉन्सेप्ट से होंगी। और जो भी क्लास मेरी हुई है अब तक की, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है जो तुम्हें पूरी गारंटी है, पूरी यूट्यूब पर कहीं भी तुमको ऐसे कंटेंट नहीं मिलेगा। और कंटेंट के ही पैसे हैं, ठीक है। और आज हम 5वीं क्लास की तरफ बढ़ते हैं परसेंटेज की। और अब बहुत अच्छे से क्लास करेंगे और बहुत अच्छे से मेथड से करेंगे। और ऐसे मेथड से करेंगे, शायद आपने पहली फिर ये ऐसे मेथड पढ़ रहे होंगे, एक नहीं दो दो मेथड से करेंगे एक क्वेश्चन को। और जो सा भी मेथड तुमको अच्छा लगे उस मेथड से तुम कर सकते हो। और यूनिक मेथड होंगे, कहीं भी आपको ऐसे मेथड नहीं मिलेंगे। भैया अगर जो आपको अच्छा मेथड लगे, क्लास अच्छे लगे, तभी मेरी क्लास को देखना। और मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि ऐसी क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब करना। क्योंकि मेथड जो होता है ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत टाइम वेस्ट करके बनाए जाते हैं मेथड। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और भाई थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक है। क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करते हो या कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन क्या कि आगे की वीडियो डालने का मोटिवेशन मिल जाता है। एक अलग ही ऊर्जा होती है। मेरा मतलब ये नहीं कि मुझको पैसे कमाने हैं, बस ये है कि अच्छा कंटेंट हर किसी के पास पहुंच जाए फ्री कोर्स से। जो भाई नहीं ले सकते पैसों में कंटेंट, वो फ्री मैं दे रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और आगे बढ़ने का एक चांस दो मुझको, जिससे कि मैं एक अच्छे से अच्छे मेहनत करके आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूँ। ठीक है। और बढ़ते हैं परसेंटेज के 5वीं क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये मैंने चौथी क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? मैंने बताया था सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड होता है जब हमें 2% दे रखी हो, क्षेत्रफल पूछ रहा हो या दो चीज पे गुना करके एक तीसरी चीज निकाल रहा हो वो, तो उस पे हम ये सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। और जिस सक्सेसिव मेथड में जो सेम परसेंटेज दे रखी हो तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं हम। सक्सेसिव मेथड मैं तुमको एक फ्री और बता देता हूँ। सक्सेसिव मेथड का होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। यो हमारा क्या है, सक्सेसिव मेथड है भाई। ये सूत्र बोल सकते हो, ये एक मेथड है, सक्सेसिव मेथड बोलते हो। तुमने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, ए की जगह क्या होता है, वो परसेंटेज जो बढ़ाई गई है, वो परसेंटेज जो बढ़ाई गई है, बी का जो परसेंट घटाई है बढ़ाई गई है, 2% दियो। हमें सेम परसेंट दी रखी है, कहने का मतलब सेम परसेंट दे रखी है, हमें 10% उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है ना। क्या बढ़ाया है? 10%। क्या? प्रत्येक किनारे को लंबाई गुना चौड़ाई तो उसमें होती है, एक ही किनारा होता है उसमें। जो घनाभ होता है, घनाभ इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है घनाभ, इस टाइप का ना, इस टाइप का घनाभ होता है मेरे भाई। इस टाइप का जो घनाभ होता है उसकी जो एक जो जो चारों ये बढ़ाई गई है किनारों की, वो 10% बढ़ाई गई है मेरे भाई। 10% बढ़ाई गई तो 10% बढ़ा लो। तो यहाँ क्या कर देते हैं, हम एक ही जगह 10 रख लेते हैं, प्लस 10 फिर रख लिया हमने बी की जगह, और प्लस 10 गुना 10 हो गया मेरे भाई बटे 100, ठीक है ना। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। और ये तो 20 हो गया, और प्लस जीरो से दो जीरो गई, तो यहाँ कितना आ गया, एक। तो बराबर किसके हो गया, 21% के, ठीक है ना मेरा भाई। तो 21% के हो गया। तो मैंने क्या कहा था, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो तुम इसमें, पर लेकिन
सक्सेसिव मेथड के बाद इसमें से एक चीज़ कर सकते हैं हम। अगर जो हमें परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, क्या यहाँ परसेंटेज सेम दे रखी हो, जैसे कि 10% यहाँ दे दी और 10% यहाँ दे दी, क्योंकि 10% ही सेम दे रखी है। जब हमें परसेंटेज सेम दे रखी हो मेरे भाई, जब परसेंटेज सेम दे रखी हो तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, इस तरीके से कर सकते हो, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो, यो मेथड लगा सकते हो तुम इसमें। ठीक है, अगर जो हमें परसेंटेज हो रही, ये कर सकते हैं हम इसे। अगर हमें परसेंटेज हमें सेम दे रखी हो तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं हम। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि ए तो है ही हो, तो ए की जगह बी की जगह ए रख देंगे, क्योंकि सेम परसेंटेज दे रखी। जो 10 ए की मान दे रखा 10, तो बी का भी मान 10 दे रखा, तो बी की जगह में ए रख देंगे। रख सकते हैं, नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो ए प्लस ए गुना ए बटे 100 हो गया मेरे भाई। जब 100 हो गया तो इसे क्या करेंगे, तो ये 2a हो जाएगा और यहाँ प्लस ए की स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यो हमारा जो मेथड आया है यो आया सेम परसेंटेज पे। किस पे? सेम परसेंटेज पे। किस पे आया? सेम परसेंटेज। जब सेम परसेंटेज दे रखी हो हमें मेरे भाई, अब देखो यहाँ हम यो लगा सकते हैं, सेम परसेंटेज दे रखी इस क्वेश्चन में। जब 10% बढ़ा रहा है वो, हर कोने को 10% बढ़ा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, 2 गुना 10% प्लस 10% का स्क्वायर कर दो बटे 100 कर दो मेरे भाई। अब देखो 20%, और यहाँ क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 हो गया, प्लस होगा, प्लस होगा ना, प्लस हो गया तो कितना हो गया, 100 बटे 100 हो गया, तो 100 से 100 कट गया, तो मेरा भाई ये क्या, 20% प्लस 1% बराबर कितना हो गया, 21%। तो ये हम इसमें लगा सकते हैं। ये सक्सेसफुल मेथड ही था, पर लेकिन हमें जो सेम परसेंटेज दे रखी, तो हमने इससे क्या निकाल लिया, हमने यो निकाल लिया s बराबर 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100। ठीक है ना, सब सेम परसेंटेज दे रखो तो इसको मान रख दो, तो यहाँ हमने 21% निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी सक्सेसफुल लगा सकते हैं, पर लेकिन सक्सेस के बाद हम यो भी लगा सकते हैं, इससे भी इजी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं, जो मैंने सक्सेसफुल बता दिया था पहले क्लास में ही, चौथी क्लास में ये हो गया था। अब देखो, ठीक है, अब देखो हमारा क्या हुआ था कि दो जगह परसेंटेज बढ़ रही थी। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब हम जो है ना वो क्या काम करेंगे, हमने सक्सेसफुल मेथड लगाया था, तुम्हें सक्सेसफुल मेथड लगाना बता दिया मैंने। सक्सेसफुल मेथड के बाद एक मेथड आता है, वो तुम्हें बताऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब देखो मेरे भाई क्या हुआ, एक घनाभ है। घनाभ किसे बोलते हैं, घनाभ ये होता है भाई, घनाभ ये होएगा, घनाभ होगी, ये इसकी लंबाई होगी, क्या होगी लंबाई, ये ऊंचाई होगी, और ये भाई मेरे भाई चौड़ाई होगी, है ना। ये तो बोल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। अब घनाभ का आयतन बोलते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये जो है ना हमारा, ये घनाभ का आयतन होता है। ठीक है ना, आयतन घनाभ का ये होता है, तो उसमें हमें कितना परसेंट दी, 10% की वृद्धि करी उनने। और जब हमारा आयतन ये होता है, तो कहने का मतलब 10% हमारी 10% लंबाई में करी, 10% ऊंचाई में करी और 10% हमारी चौड़ाई में करी। अब जो 10% सेम परसेंटेज पे काम हो रहा, जब सेम परसेंटेज पे काम हो रहा मेरे भाई, तो हम क्या काम करेंगे, या तो तुम उसमें सक्सेस लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो सक्सेस, ऐसे लगा सकते हो 10% और 10% और 10% मेरे भाई, तो पहले इसमें लगाएंगे, ठीक है ना, और फिर जो आएगा उसमें और इसमें लगाएंगे, और जो आएगा वो आएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सक्सेस लगा सकते हो तुम। ठीक है, पर लेकिन ये तो हमारा लेंथी हो जाएगा, वो तो मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा। या फिर तुम रेशो से काम कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो रेशो से काम, अब एक मेथड आता है रेशो का, 10% की ये हुई वृद्धि और 10% की मेरा भाई ये हुई और 10% की यहाँ हुई, 10% की, तो पहला आयतन लंबाई ओल्ड और न्यू आयतन। ठीक है ना मेरा भाई, ओल्ड और न्यू आयतन, आयतन, ठीक है, आयतन होएगा यहाँ से आयतन, तो ये होगी लंबाई, ये होगी क्या, लंबाई होगी, और ये होगी ऊंचाई होगी, और ये होगी चौड़ाई होगी। अब लंबाई थी कितनी, हमने मान ली यहाँ पहले 10 थी, कितनी थी मेरा भाई, 10 थी, कितनी थी, 10 थी,
अब 10% की वृद्धि होगी तो 11 होगी मेरे भाई। यहाँ 10 थी तो 10% की वृद्धि होगी, 11 होगी ऊंचाई। और जो इसकी जो चौड़ाई है, पहले 10 थी अब कितनी होगी, 11 होगी। अब मेरे भाई यो होगी 11 होगी। अब देखो यहाँ इसका आयतन है लिखड़ेगा, कैसे लिखड़ेगा, आयतन लिखड़ेगा लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसका आयतन क्या आ गया, 1000 मेरा भाई आयतन आ गया जो पहला था। अब का आयतन क्या आया इसका, तो 11 का क्यूब कर दो, जब 11 का क्यूब करेगा तो क्या आ जाएगा 13 आएगा हमारा। अब देखो कितना बढ़ा मेरा भाई, यो बढ़ा, कितना बढ़ा, 331 बढ़ा, कितने से, इससे 331 बढ़ा, कितने से बढ़ा, 1000 से बढ़ा मेरे भाई। अब गुना 100 परसेंटेज के लिए तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो हमारा आंसर आ गया मेरे भाई 33.1%। ठीक है, इस तरीके से तुम लिखा सकते हो, इस तरीके से तुम लिखा सकते हो। सक्सेस भी लगा सकते हो तुम, पहले दो में लगाएंगे, फिर जो आंसर आएगा दो लिख करके, फिर उसमें और जो बचेगा उसमें लगाएंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है ना मेरे भाई, यो जो मेथड लगाया जाता है, यो रेशो में या फिर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो रेशो मेथड बोलते हैं। वो मैंने चौथी क्लास में तुमको बताया है कि उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका दो, जो मैं सक्सेस लगा सकते हूँ, दो तरीका, एक रेशो का तरीका, चार तरीके होगी, तीन तरीके होगी, और चौथा तरीका मैं तुमको अभी बताऊंगा क्या है कि चार तरीके से तुम कर सकते हो। मेरा भाई इस तरीके से नहीं करना है, किस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था। अब करना तो भाई कैसे करना है वो तुम्हें अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। करना क्या है कि एक सूत्र बोलूंगा, मैं सूत्र बोल सकते हो, ये तुम, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, ये सूत्र बता सकता हूँ। उसमें क्या है, एस बराबर क्या होता है, 3a और 3a², ठीक है ना, और a की क्यूब, और यहाँ दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो अंक आएंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ भी दो अंक आएंगे। ये हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, मेथड है। तो यहाँ हम कितने परसेंट की, 10% की उन्होंने वृद्धि करी, 10% की मेरे भाई वृद्धि करी, तो क्या होगा, 10% यहाँ रख देंगे तो 3 गुना 10%, और यहाँ कितना, 3 का गुना 10 का स्क्वायर, और यहाँ 10 की क्यूब है ना। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, ये हो गया मेरे भाई 30 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 10 का क्यूब हो गया, यहाँ 300 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया, 300 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 1000 हो गया। अब देखो यहाँ 1000 हो गया, कितना हो गया, 1000 हो गया। अब यहाँ मेरे भाई 1000 हो गया, 1000 हो गया। अब क्या काम करेंगे, मैंने कहा यहाँ दो ही अंक लेने हैं बाद के, अब जो दो अंक लेना है तो दो जीरो आएगी बस, और ये 10 जो बचा हुआ वो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कितना, 310 हो गया, कितना हो गया मेरा भाई, ये 30 हो गया, या 310 हो गया, क्योंकि ये 10 इधर चला गया। ठीक है, यहाँ कितना होगी, दो जीरो होगी मेरे भाई, तो यहाँ कितना हो गया। अब देखो यहाँ दो अंक बाद के दो अंक उठाने, मैंने बोला था कि यहाँ दो अंक रखने, यहाँ भी दो अंक रखने, तो बाद के दो अंक उठाने, कितने, बाद के दो अंक उठाने, तो ये 3 इधर प्लस हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ गया, 3 और +3 इधर हो जाएगा, और यो कितना हो गया, यहाँ से बच गया, यहाँ बच गया 10 मेरे भाई, क्या बच गया, यहाँ बच गया 10, और यहाँ बच गया दो जीरो। ठीक है मेरे भाई, या दो अंक लेने हैं तो पॉइंट लगेगा, तो जो जो बाद की पॉइंट के बाद जो जीरो हो बाद की, वो कोई मान्य नहीं रखती, तो आंसर आ गया मेरे भाई 33.1%। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका, ये 33.1%। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से कर लो। ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो, फ्रैक्शन वैल्यू ना भी दे रखी हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, रेसो भी, रेसो से कर सकते हो, सक्सेस मेथड से कर सकते हो, किसी भी चीज़ से कर सकते हो, तीन मेथड से तुम उसे आंसर ला सकते हो। कैसा, इस मेथड से, पहले सक्सेस मेथड बताया तुमको, उससे भी आंसर आ सकता है। ठीक है ना, और फिर तुम्हें रेशो मेथड बताया, उससे भी आंसर आ सकता है, और यह तुम इससे कर लो, इससे भी आंसर आ सकता है। तो तीन तरीके से तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिए, तीन तरीके कॉन्सेप्ट बताए, बताओ वो है कौन तुमको तीन कॉन्सेप्ट बताएगा। एक क्वेश्चन के तीन कॉन्सेप्ट बता दिए, बताओ कौन से यूट्यूब पे तीन कॉन्सेप्ट तुम्हें बता सकते हैं। ठीक है ना, कैसे हो रहा है वो भी तुम्हें बताया। ठीक है ना, अगर तुमको क्लास अच्छी लग रही होगी, मेथड अच्छा लग रहा हो, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई तुमको ऐसी क्लास देखने के लिए तुमको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा भाई। तो सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ जरूर करो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है भाई, तो एक कॉन्सेप्ट नहीं काम चलेगा, एक नहीं दो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हम जब वहाँ पे पेपर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पर
नर्वस फील करते हैं। जब नर्वस फील करते हैं तो हमारे एकदम माइंड से मेथड निकल जाता है, तो हमारे दूसरा मेथड, इस कॉन्सेप्ट का दूसरा मेथड पता हो तो हम उसे सोल्व कर लेंगे। तो जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं वो सोल्व का आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मेथड लगा सकते हो तुम, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। ये मेथड तुमको, ये मेथड इन दो क्वेश्चन में लगाना है। किन दो क्वेश्चन में लगाना है मेरे भाई? जैसो कि अगर मैं पहला क्वेश्चन दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही परसेंटेज दे रहा हूँ, 5%, 5% और 5%, ठीक है ना मेरे भाई। दूसरा तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें 8%, कितना, 2% देते, 2% और 2% और 2%, ठीक है ना मेरे भाई। और तीसरा दे देते हैं 20% और 20%, क्योंकि यो वो कहाँ लगेगा, यो मेरे भाई कहाँ लगेगा? जब 3% दे जाएगी तो गोले में लगेगा यो, क्योंकि गोले का जो सूत्र होता है मेरे भाई, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो कहने का मतलब 4/3 पाई तो सेम ही रहेगा। दूसरा परसेंटेज की वृद्धि करेंगे, क्या में करेंगे? आर में करेंगे, आर त्रिज्या में करेंगे। जब गोले का सूत्र ये होता है कि जो आर में हम त्रिज्या में परसेंटेज में वृद्धि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीन फ्री हो रही, तीन फ्री होगा नहीं, आर की तीन, तीन फ्री। कहने का मतलब इसमें लंबाई गुना चौड़ाई आई थी, तीन फ्री परसेंटेज में वृद्धि हुई थी। कितनी फ्री? तीन फ्री इसमें हुई थी। तो वही सेम क्वेश्चन है नहीं है? यू सेम क्वेश्चन है नहीं है? गोला जो है ना हमारा, इसमें गोले में लगेगा, घनाभ में लगेगा, घन में लगेगा, गोले में लगेगा, ठीक है ना। गोले में लगेगा, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो हम क्या है, आंसर निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे आंसर? इसका बताएंगे हम पहले। इसका जो है ना सूत्र मैंने अभी तुमको बताया ही है, 3a, 3a² और a की क्यू, जो है ना मेरा भाई ये लगाना है। अब देखो ये लगाना है तो यहां से लगा लो, तो 5×3 = 15, ठीक है ना। 5×5 = 25, 75 हो गया ना। कितना हो गया? 75। 5×5 = 25, 25×3 = 75, 5×5 = 100, कितना? 125। अब मेरे भाई देखो यहाँ से, यहाँ दो अंक बाद दो ही लेने हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई? यहाँ पर कितना हो गया? 15। और यहाँ पर कितना हो गया? 7, 6। ये होगा ना, क्योंकि यो 7, 6 हो गया, तो ये हो गया हमारा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ जो ये हो गया, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर इसका, ये जो है ना, जब मैंने तुमको बताया है इसकी, इसके 2 अंक लेने हैं, इसके 2 अंक लेने हैं, और यहाँ भी 2 अंक लेने हैं। 2 अंक के बाद जो अंक बच रहा है तो वो इसमें ऐड करना है। तो यहाँ ऐड कर दे तो 2 ही अंक बच रहे हैं। यहाँ से कितना अंक बच रहे हैं? 2 ही अंक बच रहे हैं। अब देखो जब 2 अंक बच रहे हैं तो कितना अंक बाद हमारी क्या होगी, क्या होगी हमारी? तो हमारे यहाँ ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि 2 अंक होंगे हमारे। कितने? 2 अंक होंगे। अब देखो यहाँ तुम लगा लो, दो, 2×3 = 6 हो गया मेरे भाई, और 2×2 = 4×3 = 12 हो गया। और देखो यू कितना आ गया? 2×2 = 4×2 = 8 हो गया। और 2×2 = 4×2 = 12 हो गया। अब देखो यहाँ 2 अंक लगाने, कितना अंक लगाने? 2। तो यहाँ से क्या लगेगा? एक जीरो लग जाएगी यहाँ से मेरे भाई। जब यहाँ एक जीरो लग जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6। यहाँ से 2 ही अंक है, कितना? 2, 6, 2, और यहाँ 0, 8, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ जब यो है तो यहाँ से क्या हो सकता है, होएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसकी परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से देखो, यहाँ क्या, यहाँ पर क्या होगा? अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ पर कितना होगा? 20×60 होगा। कितना होगा? 20×60 होगा मेरे भाई। और 20 का जो वर्ग हुआ है तो कितना होगा? 400। 4×4 = 12, 1200 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। यहाँ पर रखो 20, 20 का 2×2 = 4×2 = 8, 8, 3 जीरो लगेंगे मेरे भाई। अब देखो यहाँ से मैंने तुमको बता दो 2 अंक ही लेने हैं, तो अगर मैं 2 अंक यहाँ लेऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई? ये हो जाएगा 80, यहाँ प्लस हो जाएगा 1280 हो जाएगा। अच्छा 1280 हो जाएगा, और देखो यहाँ से 2 अंक ही लेने हैं, तो ये 12 है, तो 12 किस में प्लस हो जाएगा? 60 में प्लस हो जाएगा। किस में? 12 60 में प्लस हो जाएगा। क्या है? 60 में प्लस हो जाएगा, तो 72 आ जाएगा मेरे भाई। तो 72 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ कितना है? यहाँ 2 जीरो है ही, यहाँ 2 जीरो ली थी हमने। यहाँ कितना हो गया? 12 इधर प्लस हो गया, और ये जो 80 था ये इधर प्लस हो गया था, तो ये 12 इधर 72 हो गया। और जो 72 पॉइंट यहाँ 8 है, तो ये परसेंटेज, क्योंकि जीरो जो है ना वो कट जाएगी पॉइंट के बाद, तो हमारे क्या आंसर आ गया? 72.8, ठीक है ना।
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये मैंने तुमको बता दिया, ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं, तुमको एक क्वेश्चन मैंने करवाए थे पहले भी शायद, ऐसे ही क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे कि वो कह रहा है रोटी की कीमत में, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई। कितने खर्च में वृद्धि हुई? अब देखो इसमें, देखो क्या हुआ भाई। एक जगह है आय, ठीक है, आय कीमत बोलिया, रोटी की कीमत मतलब कि मूल्य है उसको रोटी का। और दूसरा क्या दे रखा है हमने, उनने बजट में कितनी 20% की कमी करे बजट को बनाए रखने के लिए। बजट मतलब कुल बजट था उसका, जो बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। कहने का मतलब 2% दे रखी है हमें, कितनी 2% दे रखी, और दोनों परसेंटेज की जो गुना है वो हमारा कहीं ना कहीं आंसर है। और जब 2% दे रखी हो मैंने, क्या है इसमें सक्सेस लग सकता है, सक्सेस मेथड इसमें लगा सकते हैं। सक्सेस मेथड लगा दो मेरे भाई इसमें। तो वो कह रहे इस रोटी के कारण खर्च में कितनी वृद्धि, मतलब खर्च में कितनी वृद्धि वो बूझ रहा है वो। तो हम क्या काम करेंगे भाई, इसमें सक्सेसफुल लगा सकते हैं। और सक्सेसफुल लगा सकते हैं तो सक्सेसफुल क्या कहता है, ए प्लस बी, ए गुना बी बटे 100। इसमें ये लगा दो तुम, कितना, पहले हमने कितने परसेंट की वृद्धि करी, 25% की हमने वृद्धि करी मेरे भाई। 25 प्लस 20 और प्लस 25 गुना 20 बटे 100 मेरे भाई। अब देखो यो क्या होगा यहाँ पर, परसेंटेज ही है, परसेंटेज लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 बचेगा। और जब यहाँ था माइनस का, तो यह क्या था, माइनस का था हमारा, यहाँ पर हमारा माइनस का था मेरे भाई। तो माइनस के 5 आएंगे, तो माइनस के 5 इसमें से 5 गए तो कितना बच गए, 0। कहने का मतलब हमारे 0% की हमारी वृद्धि होगी खर्च में। हमारे कोई खर्च में ना वृद्धि होने की ना घटने का, 0% हमारे कुछ नहीं फर्क पड़ने का उसके खर्च में। क्या, 0%, ठीक है ना, 0%, इसका आंसर था 0% मेरे भाई। अब देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। सक्सेसफुल मेथड मैंने तुमको बताया था कहाँ लगना था, इसमें भी लग सकता है। सक्सेसफुल मेथड बहुत चैप्टर में लगता है, परसेंटेज में यो लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में यो लगता है मेरे भाई, क्षेत्रफल में यो लगता है मेरे भाई, और बहुत जगह लगता है मेरे सक्सेसफुल मेथड। तो ये देखना है कि कहाँ तुम लगाओगे कहाँ नहीं। अब देखो वो कह रहा है, अब देखो वो क्या करा, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है और कम काम के घंटे की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, उसके सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो क्या करा, जो घंटे में वृद्धि हुई है, घंटे में वृद्धि, वेतन के घंटे में वृद्धि 25% की हुई है, और काम के घंटे की कुल संख्या में 20% की कमी हुई है उसकी सैलरी पे। अब देखो घंटे पे कहीं ना कहीं, घंटे पे और सैलरी को जो गुना होगी उसकी सैलरी पे अंतर पड़ेगा उसका। किस चीज़ का, उन दोनों की गुना पे अंतर पड़ेगा, किसका, सैलरी का, किसका, प्रति घंटे वेतन का। और कुल घंटे के वेतन की जो गुना होगी वो हमारी सैलरी का फर्क पड़ेगा। सैलरी का फर्क पड़ेगा तो हम सक्सेसफुल लगा सकते हैं इसमें। सक्सेसफुल लगा दो मेरे भाई, क्या कितना लगा, सक्सेसफुल लगा दो। कि सेम क्वेश्चन है, क्या हुआ हमारा, 25% की हमारी वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ, 20% की कमी हुई मेरे भाई। 20% की जब कमी हुई तो प्लस 25 माइनस 20/100। कहने का मतलब, तो क्या हो गया, 25 में से हो गया तो हमारा भाई मेरा भाई 5 बचा। और जब 5 बचा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, और वो 20 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा, 5। तो 0% की हमारी क्या में वृद्धि होगी, सैलरी में। सैलरी में कोई वृद्धि नहीं होगी, 0% की वृद्धि होगी। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो एक क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई क्या कह रहा हो। वो कह रहा है चावल की कीमत 3 प्रति किलो को
चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो बढ़ दी गई, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चावल की खपत पर प्रभाव का पता लगाएं। ठीक है, अब देखते हैं चावल कीमत। चावल की जो कीमत है मेरे भाई, क्या है? चावल की कीमत, चावल की जो कीमत है कितनी? चावल की कीमत है, चावल की जो कीमत है कितनी थी? पहले थी 3, अब कितनी होगी? बढ़ गया 4। ये 4 रुपये 3 रुपये प्रति केजी थी, और ये कितने हो गए? 4 रुपये प्रति केजी। अब देखो ये है कीमत, क्या लगा? मूल्य, मूल्य बोल सकते हैं उसे तुम। अब जो ये मूल्य है तो ये क्या होगी हमारी? ये खपत होगी, क्या होगी? यो खपत होगी, ठीक है ना। और क्या हो गया? इसके जो खर्च में है ना, चावल की खपत मतलब ये हो गया हमारा टोटल खर्च हो गया। क्या हो गया? हमारा टोटल खर्च हो गया। अब जब खर्च कब लिखड़ेगा? जब हम मूल्य की और खपत की हम गुना करेंगे, हमारा खर्च लिखड़ेगा। तो वो क्या है, कह रहा है, वो कह रहा है कि खर्च में कोई बदलाव ना हुआ, तो खर्च यहाँ भी इतना ही हो और ये खर्च यहाँ भी इतना ही हो। इन दोनों की गुना यहाँ होगी और इन दोनों की गुना यहाँ होगी, वो बराबर आनी चाहिए। कहने का मतलब अगर जो मैं यहाँ 4 की गुना कर दूँ तो हमारा कितना आ गया? 12 आ गया मेरे भाई। यहाँ 3 की गुना कर दूँ तो ये कितना हो गया? 4 तिया 12 हो गया। कहीं ना कहीं खर्चा तो बराबर रहा ना, खर्चा सेम रहा, खर्चा तो बदला नहीं ना। जब खर्चा नहीं बदला तो भाई खर्चा नहीं बदला, जब हमारा खर्चा नहीं बदला, सेम रहा, तो हमारा खर्चा नहीं बदला। खपत में हमने क्या काम करा? खपत में 4 से हमने 3 कर दिया, तो हमने कितने की कमी करी मेरे भाई? 1 की हमने कमी करी। कितने से करी? 4 से करी। गुना परसेंटेज के लिए गुना 100, ऐसे ये कट गया। कितना हो गया हमारा भाई? 25%। कितना आ गया मेरा? 25% आंसर आ गया। क्योंकि जो खर्च है ना उसका बराबर रहना चाहिए ना, 12। तो हमने खर्च 12 यहाँ था, 12 यहाँ था, तो ऐसे हमने खपत करी कि हमारा खर्चा सेम रहे। तो 4 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है ना। ये आंसर हो गया 25%। ठीक है, ये हो गया 25%। इस तरीके से कर सकते हो तुम। और जो सेम सेम मैंने तुमको पहले जो क्लास, मैंने पेस्ट की जो क्लास करवाई थी, उसमें एक चीज थी। उसमें क्या था कि ए से बी बढ़ रहा था और बी से सी पे आ रहे थे। कहने का मतलब यहाँ 100 था, हमारा 100 से 20% अगर मैंने चीज बढ़ाई तो कितना होगी? 125 होगी मेरे भाई। 125 होगी तो सेम करने के लिए, उसे सेम मूल्य करने के लिए अब किससे करूंगा मैं? सेम। वो कह रहा सेम मूल्य करने के लिए कितना घटाए, तो सेम करने के लिए कितना घटाए? यहाँ 25 था, कितना घटाए? 25 घटाए। तो 25 हम घटाएंगे किस में से? 125 में था। 125 में से मैं 25 घटाऊंगा तो परसेंटेज गुना 100, 25 पंजे 125, यू कितनी फिरी? 20 फिरी। तो 20%, कहने का मतलब 20% कम करना पड़ेगा। पहले हमने मूल्य बढ़ाया और बढ़ा के सेम मूल्य लाने के लिए, सेम खर्चा लाने के लिए कह सकते हो 100 रुपये का हमारा खर्चा और था। 100 रुपये खर्चा में 20% का और खर्चा करा तो 125 का हो गया। अब मैं अपने मूल्य पे 100 रुपये पे खर्चा लाने के लिए तो कितना घटाऊं? तो अब जब 125 में जब 25 घटाने पड़ेंगे, 125 में जब 25 घटाने पड़ेंगे तो परसेंटेज निकालो, 20% घटाना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने तुमको पहली क्लास में क्वेश्चन करवाए थे। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से भी हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब देखो 3 से 4 हुआ, 3 से 4 हुआ। क्वेश्चन देखो, 3 से 4 हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? खर्च में। तो 4 से 3 करो, क्योंकि वो सेम रहना चाहिए। तो 4 से कितने घटाऊं? 1 घटाऊं। कहने का मतलब 4 से, अब जब इधर ने 3 बढ़ा तो 1 बढ़ा प्लस 1 बढ़ा। अब देखो 4 से कितना कम करोगे? 3 पे आ जा। 1 कम करो, कितने से? 4 से 1 कम करो तो कितना? परसेंटेज ले गुना 100, कितना आ गया हमारा मेरा भाई? 25%। इस तरीके से तुम कर सकते थे, इस तरीके से कर सकते थे, क्योंकि वो तुमने अगर जो मेरी पहली क्लास देखी होगी तो तुम यहाँ से डायरेक्ट आंसर ला सकते थे। वो तुमको बता दे प्रैक्टिकल मैंने कैसे हुआ, पर लेकिन यहाँ डायरेक्ट आंसर आ सकता था। क्योंकि भाई मेरी पहली क्लास देखो, पहली दूसरी तीसरी चौथी जो क्लास है बहुत अच्छे से करवाई है। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आया है, पहले भाई उन क्लास को देखकर बहुत अच्छे से बता रखा है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बता रखे हैं। अगर मेरी पहली क्लास तुमने देखी होगी तो यू यहीं से सोल्व हो जाता, इसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। पर लेकिन मैं तुमको बताया है प्रैक्टिकल वो चीज़ कैसे हुई, वो मेथड हमें आना चाहिए। बट इस तरीके से वो तो कहते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क में ये चीज़ आती है, ठीक है ना। वो तुमको बताई दी, वो चीज़ आई कहाँ से? ठीक है। अब देख लें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब अगले क्वेश्चन आता है हमारा, वो कह रहा है, अब देखो वो कह रहा पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत कीमत 15% से बढ़ गई,
एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितने कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि न हो। मतलब उसके व्यय में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, जितना पहला व्यय था उसका जितना पहला खर्चा था उतने खर्चा रहना चाहिए। रेट में कितने की वृद्धि होगी हमारी 25% की, तो खपत खपत हमें कम करनी पड़ेगी। अब सेम क्या काम करो, अब देखो यहाँ खर्च था, खर्च नहीं, यहाँ मूल्य था कितने का, किसका मूल्य था, रेट थे किसके, पेट्रोल के, कितने परसेंट की हमारी वृद्धि हुई, कितने 15% की। अगर जब हमारे यहाँ 100 था तो 15% की वृद्धि होगी तो 115 की होगी भाई मेरे भाई, कितने की, 115 की होगी। अब देखियो यहाँ जो खर्चा है ना, खर्चा, खर्च, खर्च तो सेम ही रहना चाहिए मेरे भाई, क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जब खर्चा सेम रहना चाहिए, यो सेम रहना चाहिए, क्या, खर्चा सेम रहना चाहिए, तो खपत कैसे करूं, खपत में कैसे करूं, खपत जब मैं कैसे करूँ, तो यहाँ से 15 ले लूँ मेरा भाई, यहाँ 100 ले लूँ, तो इसकी गुना करके यहाँ सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, क्योंकि 100 गुना 115, यहाँ भी खर्च इतना ही आ रहा और यहाँ भी खर्च इतना ही आएगा, क्योंकि मूल्य कितने रुपए प्रति केजी है, कितने रुपए प्रति लीटर आना, लीटर आ रहा, और इतने रुपए प्रति लीटर आना है ना मेरे भाई। तो 115 गुना 100, तो ये भी हमारा सेम खर्चा है। तो हमारा सेम खर्चा आया नहीं आया, जो हमारा सेम खर्चा आया तो खपत कितना हुआ, पहले खपत 115 थी, अब घट के कितनी होगी 100, 100 करनी पड़ेगी हमें। पहले लेते कितने लीटर लेते, इस तरीके से कह सकते हो 115 लीटर लेते, अब हम लेंगे 100 लीटर। कहने का मतलब कितनी कमी करी हमने भाई, 15 की हमने कमी करी, कितने से करी, 115 से करी। परसेंटेज के लिए गुना 100, ठीक है ना मेरा भाई, 5 15, 5 दून 10, 5 15, तो ऊपर कितना आ गया मेरा भाई, 300 आ गया, कितना आ गया मेरा भाई, 300 आ गया बटे 23। तो एक फ्री चलेगी, कितनी फ्री, एक फ्री चलेगी, तो एक फ्री चलेगी तो कितना बचेगा, यहाँ 70 बच जाएगा, कितना बच जाएगा मेरा भाई, 70 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ एक फ्री कटेगा, तो कितना हो गया 70 बचेगा। तो दो फ्री और चला दो, तीन फ्री और चलाओ, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो कितनी फ्री चलेगा, 3 फ्री चलेगा मेरे भाई। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/23। कहने का मतलब तेरे सही 1/23% हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, तेरे सही 1/23% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से तुम कर सकते हो। और मैं भाई इस तरीके से, ये पहला मेथड जो था ये प्रैक्टिकल था, ये पहला मेथड था, प्रैक्टिकल था। अगर तुमने मेरी पहली क्लास देखी नहीं है तो उसे जाकर देखे, उसमें क्या होगा, सेम सेम बता रहा भाई। खर्च जो हमने बढ़ाया, खर्चे में हमारा बढ़ा, कितना बढ़ा, 15%। मैंने कहा मेरा खर्चा 100 था, मैंने कहा मेरा खर्चा 100 था, अब 15% बढ़ा तो कितना हो गया मेरा भाई, 115 हो गया। अब देखो यहाँ से 115 भाई, सीधी सीधी बात है, कितना बढ़ा, 15%। तो 1500 मैंने मान लिया अपना खर्चा, मेरा खर्चा 100 था पहले, अब 15% इसमें बढ़ गया खर्चे में। भाई खपत बढ़े, खर्च बढ़े, बढ़ तो रहा है ना, तो बढ़ रहा है, मूल्य में वजह बढ़ोतरी हो रही है। कहने का मतलब मेरा खर्च बढ़ेगा, जब मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है मेरा खर्च बढ़ेगा। पहले 100 था, अब 115 हो गया, क्योंकि 15% की बढ़ोतरी होगी। तो अब देखो मैं कितना कम करूं पहले मूल्य पे आने के लिए। अब मैं पहले मूल्य पे आऊंगा, किससे आऊंगा, 115 से। अब मेरा 115 हो गया मेरे भाई, अब 115 हो गया, अब मुझे कम कितना करना है, 15 पे कम करना है। किससे करना है मेरे भाई, अब देखो 15 कम करना है मेरा भाई, किससे करना है, 115 से करना, किससे करना है, 115 से करने, गुना परसेंटेज के लिए। अब देखो यू ही आ गया, नहीं आ गया, तो 5 5 दून 10, 5 15, तो यू इसका आंसर आ जाएगा, 13 सही 1/23%, वही सेम आंसर आ जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, कोई से भी तरीके से कर लो, आंसर आना चाहिए। बट लेकिन इतना ना करके इतना ही कर लेते हैं तो हमारा समय कहीं ना कहीं बच जाएगा। ये कब होगा, जब ये आएगा तब ये होगा, जब एक्सपीरियंस होगा। एक अच्छा मेथड के लिए, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा ही करना पड़ेगा भाई। देखो मैं अच्छा कॉन्सेप्ट हूँ, अगर मेरा अच्छा कॉन्सेप्ट तुमको लग रहा है तो तभी तो तुम मेरी क्लास देखोगे ना। अब देखो दो दो मेथड बता दी, जो प्रैक्टिकल बता दिया और ये तुम्हें शॉर्ट बता दिया। शॉर्ट कह सकते हो, इससे ही ये चीज़ लिख दिया। अगर तुम स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, यो स्मार्ट वर्क है भाई, यो कहीं ना कहीं यो ही एक मेरिट में नंबर लाते हैं जो इस मेथड से करते हैं। ठीक है ना, अगर जो कॉन्सेप्ट तुमको अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक अच्छी से अच्छी क्लास आने वाली है और मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या, अब देखो क्वेश्चन है, तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, एक गरहानी तेल पर खर्च को 36 बढ़ा देता है,
क्या करा, एक ग्रहणी तेल पर खर्च को 36 बढ़ा देता है, तो बताइए खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अब देखना, ये मत सोचना 2% दे रखी, 2% दे रखी तो उसमें तुम सक्सेसफुल मेथड लगा दो। नहीं मेरे भाई, वो मैं नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि कारण क्या हुआ। अब देखो कारण क्या होता है, सक्सेसफुल मेथड लगता है ए गुना ए और बी बराबर ए बी आ रहा हो, जहां पर ए में वृद्धि परसेंटेज में वृद्धि हो रही है या बी में वृद्धि हो रही है और दोनों पे फर्क पड़ रहा हो, इस पे फर्क पड़ रहा हो, वहां सक्सेसफुल लगाते हैं हम। अब देखो यहाँ कह रहा क्या है, वो कह रहा है कि खर्च यो है ना, यो चीज है ना, यो चीज में वृद्धि कर रहा 10% की, जितने भी कर रहा, और यो चीज हमारी बूझ रहा हो, यहाँ हम सक्सेसफुल नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे भाई यो चीज और यो चीज दे रखी हो, यहाँ बूझ रहा हो, वहां सक्सेसफुल लगा सकते हैं। उसने यो चीज दी है और यो चीज दी है, वो बीच की बूझ रहा है, कहने का मतलब, सॉरी, कहने का मतलब यहाँ हम सक्सेसफुल नहीं लगा सकते हैं। अब देख लो प्रैक्टिकल में हुआ क्या, वो कर लेते हैं पहले। इसमें कुछ नहीं करना, कहना क्या है मेरे भाई, अब देखो कितने की वृद्धि हुई है। अब देखो कितना था, 100 था, कितना था मेरे भाई, 100 था। अब कितने की वृद्धि करी उसने, कितने की वृद्धि करी उन्होंने, सॉरी कमी करी, 20% की, तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई, कितने परसेंट की, 20% की, भाई 80 हो गया, कितना हो गया भाई, 80 हो गया। अब देखो उसके खर्च में 36% की वृद्धि होगी भाई मेरे भाई, 36% की वृद्धि होगी, किस में, खर्च में। अब देखो टोटल कितना था, 100 था, तो 36 की वृद्धि होगी, 136 हो गया ना, ये हो गया 136 हो गया। अब देखो कितना हो गया, 136 हो गया, 136 हो गया। अब क्या करना हमें, अब देखो कितने की वृद्धि हुई, खर्च में कितने की वृद्धि करें। अब देखो 100 था, वो सॉरी 80 था, अब 136 हो गया, कितना हो गया, 56 हो गया, कितना वृद्धि होगी, 56 की हुई, किससे हुई, 80 से हुई मेरे भाई, और गुना परसेंटेज के लिए 100, ठीक है ना। अब देखो 20 चौक 80 हो गया और 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है ना। और इससे यो काट दो, कितने फिर पड़ा, 14 चौका 56, 14 चौका 56, और देखो 14 पंजे 70 आ गया, कितना आ गया मेरा भाई, 70 आ गया। तो 70% की हमें खर्च में, खपत में कहीं ना कहीं 70% की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी परसेंट की, 70% की, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की, 50% की। कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वही पूछ रहा है, कीमत पर क्या होगा, क्या असर होगा ना, वही पूछ रहा है। अब देखो मैंने तुमको अभी कॉन्सेप्ट बताया है, 100 लो, कितना लो, 100, 100 में क्या होता है हमारा, कितना, 100 लो, 100 में क्या होता है, कितने परसेंट की, 20% की, गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती, कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई, 20% की। तो कितने 20% की वृद्धि हुई, कितने की हुई है मेरे भाई, 20% की। जब 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 120 हो गया, सीधी सी बात 120 हो गया। अब देखो यहाँ कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई, यहाँ हुई 50% की, कितने की, 50% की, यहाँ 50% की हुई, सॉरी 50% की वृद्धि हुई, तो यहाँ कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है ना। अब देखो कितने की वृद्धि हुई हमारी, कितने की वृद्धि हुई हमारी, 120 पे से 150 हो गया, 30 की वृद्धि हुई, 30 की वृद्धि हुई, किससे हुई, 120 से हुई। अब देखो हुई किससे, किससे, 120 से हुई, किस, 120 से हुई, कितना, 120 से हुई। अब देखो कितना परसेंटेज के लिए, गुना 100 हो गया, तो देखो एक जीरो से योग जीरो कर गया, यो 4 फ्री कट गया, यो कितना आ गया, इससे 25 फ्री कट गया, कितना फ्री, 25 फ्री कट गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा मेरा भाई, 25% आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, 25% आ गया, ठीक है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो, इस सेम ही क्वेश्चन है भाई, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था, मैं भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कमेंट करो कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक कमेंट भाई
बहुत मोटिवेशन देता है, मोटिवेट देता है। अगर एक दिन में एक कमेंट आता है कि अच्छा कर रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं अगली क्लास को एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिविटी आती है। सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। आगे